इंटीग्रेशन में आपका फर्स्ट आपको जो स्टडी करना है, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। डेफिनेशन क्या है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब जैसे आपने किया इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जैसे आप देखो, किसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे। ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया इस फंक्शन को, रिजल्ट आ गया आपका समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। आप एग्जांपल ले लो, जैसे आपने डिफरेंशिएट किया एक्स टू द पावर एन को, आपका रिजल्ट आ गया दिस वन। अभी ये ठीक है, अब ये तो आप डिफरेंशिएशन कर लिया। अब इस फंक्शन से जो आपको आपका ऑब्टेन हुआ यहाँ पे, इससे हमें अगर इसको ऑब्टेन करना है, इससे हमें इसको ऑब्टेन करना है, तो इसमें मैथमेटिकल टूल क्या है, इंटीग्रेशन है, इसका रिवर्स प्रोसेस। इसे बोलते हो आप कैसे, अगर हमें इसे इससे इस फंक्शन से हमें इसको ऑब्टेन करना है तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो वो हम करेंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम देखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, बेसिक क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन का ये क्या हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फंक्शन। इसको आप ठीक है, इंटीग्रेशन को आप एक अदर वर्ड से भी कॉल करते हो और एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हो आप। ठीक है, तो पता होना चाहिए। समटाइम्स मान लो कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ही आ गया कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो आपको पता होना चाहिए एंटी डेरिवेटिव मतलब कि हमें इंटीग्रेट ही करना है फंक्शन का। ठीक है, जब आप ये समझ रहे हो सब कुछ इंटीग्रेट करना है, तो आप देखो पहले आपका इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस देख लो आप। जैसे आपने डिफरेंशिएट किया होगा एक्स टू पावर, अगर हम एन प्लस वन को डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा एन प्लस वन, और यहाँ पे पार क्या हो जाता था, वन डिक्रीज हो जाता था। तो ये आप सॉल्व किए तो ये एन प्लस वन एक्स को पावर एन आ गया। ठीक है, ठीक है। तो अगर हमें फाइंड करना है, अब ये एन प्लस वन को अगर हमने इधर रख दिया, यानी कि इसके ऐसे डिनोमिनेटर में रख लिया, ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्लेन। तो अभी हमें एक्स टू पावर एन से अगर ये हम फंक्शन एक्स टू पावर एन को इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे जो इंटीग्रेशन के बाद रिजल्ट क्या आना है, ये फंक्शन आना है। कौन सा, जिसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, यानी कि आपका डिफरेंशिएट में एक पार अब डिक्रीज होता था, इंटीग्रेशन में आप देख रहे हो एक पार इंक्रीज हो रहा है, वन पार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जब आप ये कर रहे हो तो देखो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में एन प्लस वन आ रहा है। एन प्लस वन हमारे जीरो नहीं होने चाहिए, नहीं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स की यानी एन की वैल्यू हमारी माइनस वन नहीं होनी चाहिए। इस तरह के फंक्शन में जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे एन की वैल्यू माइनस वन नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज हम इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे। जब मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो हम उसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये वन ऑफ द रिजल्ट था। फिर इसके बाद आप देखो सेकेंड रिजल्ट, आपने अगर डिफरेंशिएट ऑफ किया होगा ई टू पावर एक्स को, तो इसका रिजल्ट आ रहा था ई टू पावर एक्स। ठीक है, तो उसको भी आप इंटीग्रेट करोगे तो आएगा आपका ई टू पावर एक्स। ठीक है, अब इसे एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ और हमें बताना ज़रूरी है। जैसे आपने डिफरेंशिएट किया था एक्स टू पावर एन को, तो रिजल्ट आ रहा था एन प्लस वन एक्स टू पावर एन। अगर आप डिफरेंशिएट
एक्स टू पावर एन प्लस वन टू थ्री फोर कुछ भी आप ले लो, कोई भी नंबर आप लोगे प्लस माइनस कुछ भी लोगे तो उसका भी रिजल्ट क्या आना है एन प्लस वन। ठीक है, इसको फर्स्ट आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसमें क्या होता है डिफरेंशिएशन का कुछ याद है आपको? देखो जैसे जैसे दो फंक्शन आप होते थे, अगर वन है तो इंडिविजुअल हम क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन करते थे। वन का भी करेंगे और इसका करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा एन प्लस वन एक्स टू पावर एन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट है, इसके रिजल्ट आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो अब से ये देखो आप, तो आप कोई भी कांस्टेंट इसमें ऐड कर लो फंक्शन में, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तब पर भी आपका रिजल्ट यही आना है। ठीक है, इससे ये कंक्लूजन निकला कि जब भी आप एक्स टू द पावर एन को आप इंटीग्रेट करोगे तो आप श्योर नहीं है ना कि कौन सा कांस्टेंट या कौन से आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे ऐड है। ठीक है, तो आप जब भी इसका इंटीग्रेशन के बाद आप लिखोगे एक्स टू द पावर एन प्लस डिवाइड में एस प्लस वन, यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड कर दोगे। ठीक है, इस कांस्टेंट को आप बोलते थे आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्री का मतलब हो गया भाई कि ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, कांस्टेंट तो है लेकिन इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें क्या देना है। ठीक है, बात समझ में आए? तो जब भी हम किसी फंक्शन को, जैसे हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, डिफरेंशिएशन दिस वन इज दिस वन, और जब आप इंटीग्रेट करोगे ई टू पावर एक्स डी एक्स को, तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एक कांस्टेंट ऐड कर दोगे। ठीक है, जिसे हमने कह दिया आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो सिमिलरली जब आप फॉलो करोगे आप इसी पैटर्न पे, तो अगर नेक्स्ट फंक्शन अगर हमने ले लिया ई टू पावर डी एक्स ए टू पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करते थे ए टू पावर एक्स लॉग ई बेस ए आता था। ठीक है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन केवल ए टू पावर एक्स का करोगे तो आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। अगर हम इसे ए टू पावर एक्स और ये डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ लिख दे, मतलब इसको हमने इधर लिख दिया है डिनोमिनेटर में, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ए टू पावर एक्स हो जाएगा। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे ए टू पावर एक्स डी एक्स को, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ए टू पावर एक्स अपॉन में लॉग ई टू बेस ए आएगा। ठीक है, प्लस सी। समझ में आया? ठीक है, अब ये आपने कर लिया। अब ये देखो एक अलजेब्रिक हो गए। अब आप देखो लॉग वाले करो। लॉग एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करते थे तो आता था वन बाई एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे मॉड लगा लो आप, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वन बाई एक्स ही आंसर आना है। ठीक है, तो इसी तरह जब भी आप वन बाई एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर आएगा लॉग मॉड एक्स प्लस। ठीक है, लॉग जब आप ऐसे लिखा हुआ तो आप समझो बेस इसका ई है, नेचुरल एल एन मॉड, इसको एल एन समझा करो। ठीक है, जब कुछ भी बेस नहीं लिखा है तो उसका बेस आप समझोगे, एज्यूम करोगे ई है। ठीक है, ये समझ गए आप? इसमें कोई डाउट नहीं ना? नेक्स्ट फंक्शन है आपका, अब आप अलजेब्रिक फंक्शंस कर लिया, अब आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ट्रिगोमेट्री में आपने डिफरेंशिएट किया होगा डी साइन एक्स को, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो आपका आंसर आ रहा था कॉस एक्स। तो जब भी आप कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आप रिजल्ट लिखोगे साइन एक्स। ठीक है, सिमिलरली जब आपने कॉस एक्स को जब आपने डिफरेंशिएट किया तो रिजल्ट आ रहा होगा माइनस साइन एक्स। तो जब भी आप साइन एक्स को केवल इंटीग्रेट करोगे तो ये देख रहे हो साइन एक्स आ रहा है लेकिन माइनस नहीं लिया, हमने यहाँ इंटीग्रेट करते समय माइनस नहीं लिया, तो ये माइनस शिफ्ट किधर हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप रिजल्ट लिखोगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, इस बेसिस पे आप सब कुछ लिख सकते हो।
जब आप इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को करोगे तो आपका आ जाएगा tan एक्स। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये रह गया कॉट का। तो जब आप कोस कोसेक डी एक्स करोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका माइनस कोसेक एक्स। एक मिनट, ठीक है। और ये कॉट कोसेक स्क्वायर एक्स को आप करोगे तो ये माइनस कॉट एक्स प्लस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक अब देखो आपका इन्वर्स फंक्शन, देखो इन्वर्स फंक्शन में आप जब साइन इन्वर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते थे क्या रिजल्ट आता था? ठीक है, tan इनवर्स एक्स को अंडर रूट भी है, अंडर रूट भी है, श्योर हो? और सेकेंड इनवर्स एक्स को करते थे ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है। और या जब आप नेगेटिव वाले भी आते हैं, जैसे आपने डिफरेंशिएट कर दिया है कॉस इनवर्स एक्स को, यहाँ पे माइनस का 1/अंडर रूट आता है, ठीक है। ये सभी माइनस वाले आएंगे, tan इनवर्स एक्स कॉस tan का ये कॉट इनवर्स एक्स होगा, तो माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा, समझ रहे हो ना। सभी ये सब क्या है, नेगेटिव वाले फंक्शंस हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब आपका कोसेक स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ है ना, यहाँ नेगेटिव लगा रहेगा। तो ये सारे नेगेटिव वाले हैं, ये पॉजिटिव वाले हैं। तो जब आप इसका रिवर्स प्रोसेस मतलब इसका इंटीग्रेशन करोगे, जैसे आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर आपने एक्स बाई 1+1/x² dx किया, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। और ये आपने 1/x1 - x² किया, x² - 1 किया, तो ये हो गया आपका सेकेंड वर्ड, ठीक है। इसका रिवर्स आप समझ रहे हो, बाकी सारे फंक्शंस आप समझ ही रहे हो, ठीक है। और ये तो इन फंक्शन ट्रिगोमेट्री के हो गए। और क्या रह गया? ठीक है, इतने से हमारा अभी स्टार्टिंग वर्क हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते क्वेश्चन करना, ठीक है। जब अब ये पता है तो देखो आप क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका फाइंड इंटीग्रेट करना है x⁴ 9 dx को, ठीक है। तो फर्स्ट हमको थिंक करना है कौन सा इसमें अप्लाई हो सकता है हमें, ठीक है। पावर रूल अप्लाई होगा, इसको आप जब अप्लाई करते हो, जब इंटीग्रेट करते हो x⁴ dx, तो ये आपका रिजल्ट आता है। तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यह पावर 9 है, 9+1 अपॉन 9+1 प्लस सी, ये x⁴ 10/10 हो गया प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड आप करो, ये आपका ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो आप। ये क्यूबिक रूट लिखा हुआ है, क्यूबिक रूट लिखा है, ठीक है। पहले इसको एक्सपोनेंट रूट में फॉर्म में लिख लोगे, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/3 dx। जब आप फिर पावर रूल अप्लाई करोगे तो ये आपका हो गया 2/3 + 1 4/3 अपॉन 4/3, तो
ये रिवर्स हो जाएगा 3/4 एक्स टू पावर 4/3 प्लस सी। ठीक है। आप नोट करते रहो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, राइटिंग की भी स्पीक करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। पेपर आपका काफ़ी लॉन्ग होता है, स्पीड वहाँ पे होनी चाहिए। अब ये देखो, आप राइटिंग की प्रैक्टिस भी करो। आप देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन हम लिखे तो आप सेल से सॉल्व करने की कोशिश भी करो। यहाँ पे देखो डी एक्स हमने केवल लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे हो कि इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे ऐसे देखो, वन डॉट ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या आता है, एक्स आता है, एक्स आता है, एक्स प्लस सी हो गया। नेक्स्ट आप देखो 1/x² dx है, कर पाओगे? हाँ, तो एक्सपोनेंट आप देखो ऊपर ले जाओगे, एक्सपोनेंट रूट से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा पा। फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो जब आप इस पर अप्लाई करोगे पावर रूल तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी। ये x का -1 हो गया, ये -1 आ गया प्लस सी। ठीक है, ये माइनस, इसको आप फिर से एक्सपोनेंट रूल यूज करके 1/x + c ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो आप। देखो आप, हाँ अगेन वैसे ही करना है हमें, एक्सपोनेंट को ऊपर ले जाओगे तो अब ये -1/3 dx हो जाएगा। ठीक है। अब ये आप पावर रूल से सॉल्व करोगे आप, तो ये देखो आपका इसमें 1 ऐड कर दिया, 1, ये हो गया आपका 2/3, ये भी हो गया 2/3। ठीक है, और ये 3/2। ठीक है, तो ये स्पीड आपको डेवलप भी करना है, तो साथ में आप राइटिंग भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अदरवाइज पेपर ही नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, तो राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन ये कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, 5⁻x dx है, इसे फाइंड करना है। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल। देखो एक्सपोनेंशियल में बेस क्या होता है, ई होता है। हमने एक ई का बेस होता है, एक होता है ए का बेस। ए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जब आपका ई बेस नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई नहीं होगा। जब कांस्टेंट e⁻x, ये वाला अप्लाई होगा। और ये हमने बताया था e⁻x डिवाइड में log e⁻. ठीक है, तो ये काफ़ी पूछा जाता है, अब ध्यान रखना। इस बेसिस पे जब लिखोगे ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5⁻x log e, और ये 5 आएगा। ए यहाँ पे लिखा है फॉर्मूले में, यहाँ ए की जगह क्या आ चुका है, 5 आ चुका है, तो आप यहाँ 5 लिखोगे। एक मिनट, लॉग किसकी वैल्यू, ई। देखो लॉग ई कब आप 1 होता है, जब बेस भी ई हो और यहाँ पे ये नंबर भी दोनों जब हो तब 1 होती है। यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ ई दिख रहा है, अलग अलग है तो भी नहीं होगा। यहाँ पे 5 होता तो हो जाता 1। ठीक है, सेम बेस हो, सेम नंबर है उसका, तो आपका 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, इसीलिए 1 नहीं होगा ये। ये नोट कर लो, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। ठीक है, जब ये आप समझ गए तो देखो कुछ रिजल्ट्स हमें पहले से पता होने चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे रिजल्ट्स आपको पहले से पता होने चाहिए। रिलेटेड टू इंटीग्रेशन है, जैसे आपको
जैसे आपने फंक्शन एफ एक्स लिया, उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और इससे आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है के, क्या है, के ये कांस्टेंट। तो भाई जब आप इस तरह का कुछ आएगा हमारी सिचुएशन, तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट को आप बाहर कर लो और डायरेक्टली आप क्या करो, फंक्शन को इंटीग्रेट करो, ठीक है। फर्स्ट रिजल्ट एग्जाम्पल आप समझो, एग्जाम्पल से समझो। जैसे हमने 3 e⁻x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई 3 से है, ये 3 आउट जब इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा ऐसे लिखोगे, और e⁻x का इंटीग्रेशन भी पहले से पता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे अगर आप ऐसा कुछ होगा 37 माइनस में x पावर ऐसा कुछ है x² dx है। तो अगेन यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है -37, -37 को आउट ऑफ इंटीग्रेशन लोगे, x² dx को इंटीग्रेट करोगे, और फिर ये -37 x² का आप करोगे पावर रूल से x³/3, ठीक है। समझ में आया, ऐसे ही करना है, इसको आप नोट कर लो आप। लिख लिया। एक नेक्स्ट देखो, सेकंड देखो, इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शंस हैं, दो है या तीन हो, चाहे जितने भी हो फंक्शन, ठीक है, वो ऐड में हो या सब्ट्रैक्ट में हो। यहाँ पे हमने दो ही लिया है, हो सकते हैं तीन भी हो, चार भी हो, पाँच, कितने भी हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, जब भी ऐसा हो तो आप इंडिविजुअल ईच एल फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे। ये समझ में आया कैसे, एग्जांपल देखो। फंक्शन सपोज दैट हम e⁻x पावर क्यों ले, कुछ अलग ले लेते हैं, sin x प्लस e⁻x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो हमें क्या करना है, इस रूल से जब हम अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट हम ब्रेक करेंगे, sin x dx कर लेंगे प्लस e⁻x dx कर लेंगे, और फिर यहाँ पे sin x को आप करोगे तो आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा sin x का, -cos x प्लस c1 आएगा। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक इसके लिए कांस्टेंट आएगा, इसके लिए भी करोगे आप, इसके लिए भी कांस्टेंट आएगा। आप इन दोनों कांस्टेंट को क्लब करके एक न्यू कांस्टेंट राइट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखना होगा c = c1 + c2, ठीक है, और c1 c2 आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो नोट नहीं करना है इसे, पहले से फैमिलियर हो इससे। तो थर्ड देखो, आपका कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ है, उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। एक मिनट, उल्टा हमने लिख दिया, दोनों हो सकता है, लेकिन हम जो यहाँ पे जिसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उसके लिए, किसी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन है, ठीक है, और इसको आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। तो रिजल्ट आपका जो फंक्शन है ना, जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो वही फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के बाद यही आ जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, समटाइम्स एक इस तरह के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये नोट कर लो आप। हो गया, तो चलो आप फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5x, हम कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, अभी एनसीईआरटी से स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। हम अब एक्सरसाइज करवा देंगे।
ठीक है, देख रहे हो आप नंबर ऑफ फंक्शंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या कर लोगे आप, स्प्लिट कर लोगे, ठीक है, 5x³ ऐसा कुछ लिखोगे। ये कौन सा हमने रिजल्ट यूज किया, आप देख नंबर ऑफ फंक्शन जो अभी हमने करवाया था, देख रहे हो वही ये रिजल्ट हमने अभी लिखवाया है। हमने कहा था ना यहाँ पे हमने 2 ही लिखा है, हो सकता है आपके 3 भी हो, 4 भी हो, 5 6 नंबर ऑफ फंक्शन डिपेंड करता है किस पे आपको दिया हुआ क्वेश्चन। इस बेसिस पे हमने कहा था कि स्प्लिट कर लेंगे, सभी को अलग अलग लिख लेंगे इंडिविजुअल करके। जब आप देख लिया तो अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन करें। अब इसके बाद देखो सेकेंड आपका कौन सा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये 5 आप ले लोगे और ये आउटसाइड इंटीग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट टाइम है इसीलिए हमने इतना लिख दिया है, अदरवाइज हमें इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सीधे इंटीग्रेट ही कर देते हैं। अब x³ कब करोगे, x⁴/4 प्लस c1, ठीक है। इसका करोगे x⁻−5 प्लस 1/−5 प्लस 1, ठीक है। यहाँ -7 का करोगे, यहाँ पे x का तो x²/2, ठीक है, प्लस 1/√2 √x, यानी कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे, -½ होगा, ये ऊपर जाएगा तो, और इसमें क्या करोगे आप 1 ऐड करोगे तो इधर भी ऐड होगा, प्लस 5 1/x हमने बताया था log mod x, ठीक है। तो आप चाहो तो c1 c2 ईच टर्म में आप लिखो या फिर डायरेक्टली लिख लो आप c, ठीक है। ये अंडरस्टूड होता है कि जितने भी कांस्टेंट आपने लिखा है ना, सबको ऐड करके फाइनली एक कांस्टेंट लिख लिया c, तो ठीक है। आप इसको फाइनली सिंप्लीफाई करके और भी अरेंज करके लिख सकते हो। ये हो गया, -4 आएगा, यहाँ पे दिख रहा है, -5 प्लस 1, -5 प्लस 1 यानी कि -4, 2 से डिवाइड किया, -1/2, ये x का पावर -4, ठीक है। आप इसको भी चाहो तो ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, 1/x का पावर 4। हमने 2 स्टेप सिंगल में कर दिया है। ये देखो आप -½ प्लस 1 करोगे, आएगा कितना, प्लस का हाफ आएगा, प्लस हाफ डिनोमिनेटर में आएगा, ये 2 जो आएगा 1/2 वो शिफ्ट होकर के ऊपर चला जाएगा। समझ में आया हमने क्या किया, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, नोट कर लो आप क्वेश्चन जल्दी से क्विकली। स्पीड हमारी ज़्यादा है, तेज है, स्लो और स्पीड सही है। आप चाहो तो 1/2 को रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो √x भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, 3 sin x -4 cos x प्लस 5
अगेन हम सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे पहले फंक्शंस को। ठीक है, साइन एक्स को आप करोगे तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, 4 cos एक्स को आप करोगे साइन एक्स आएगा, प्लस 5 sec² को आप करोगे तो आपका आ जाएगा tan एक्स, और कोसेक करोगे क्या आएगा यहाँ पे, अभी फॉर्मूला याद नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने किया था, ठीक है, आप डेली जाके प्रैक्टिस करो, अदरवाइज फिर पाइल अप हो जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ कोसेक स्क्वायर देखो, आप कोसेक स्क्वायर एक्स का आ रहा है माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लिखोगे माइनस कॉट एक्स प्लस सी लिखोगे, ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो गया। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट यहाँ तक आप करके, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? केवल फंक्शन को याद रखना, रिमेंबर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज फिर सब बात बनेगी नहीं फिर। ठीक है, नोट कर लिया, कर लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अभी हमने इससे एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया है। ठीक है, अभी जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चन है, वो आप एनसीईआरटी के काफ़ी लो क्वेश्चन होते हैं, वो आप खुद से ही कर लोगे। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो फिर वो काफ़ी इजी होता है। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का भी हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है ना, कोई फंक्शन दो प्रोडक्ट में है उनका हमें इंटीग्रेशन पता हो। ठीक है, हमने अभी कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, अभी ये आगे आएगा प्रोडक्ट का, अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो अभी जब तक हमने स्टडी नहीं किया है तब तक हमें क्या करना होगा, वही ओल्ड रूल के सबकी क्या करना होगा, पहले मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई समझ रहे हो ना, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 माइनस एक्स का 2 प्लस 3x भी करोगे आप, तो आप मल्टीप्लाई करके पहले लिख लो यहाँ रिजल्ट से करने से पहले। तो पहले 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करना है हमें 2 प्लस 3x, और 5 माइनस 4x का मल्टीप्लाई करना है। तो 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई आप करोगे किसमें, पहले आप कर लो इसमें, ये हमने इसका फर्स्ट 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई किया है। अब फिर इसके बाद जब जो रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें हम 5 माइनस 4x का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई किए तो 2 प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर, और ये सॉल्व किया तो ये हो गया, ये आपका प्लस का x हो गया। ये समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किया है हमने, ब्रेक करके लिख दिया है 1 मल्टीप्लाई दिस वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई दिस वन, फिर आपने एक्सपेंड कर दिया, 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया, x का मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर आपने लाइक टर्म्स को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो प्लस 3x और माइनस 2x सॉल्व करके प्लस का x आ गया। ठीक है, अब हमें फिर से इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस एक्स प्लस माइनस 3x स्क्वायर करेंगे, माइनस 4x का मल्टीप्लाई 2 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 10 प्लस 5x माइनस 15x स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करोगे आप, माइनस एक्स माइनस साइन को चेंज कर देगा, माइनस 8x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 12x क्यूब,
ये समझ में आ गया। अब हमें लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। 10 अकेले ही है, सिंगल है, और भी कोई नंबर कांस्टेंट नहीं है। 5x देखो, 5x का टर्म ये है, एक ये है, तो ये हो गया प्लस का 5 और माइनस का 8x। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट होने के बाद लॉन्गर नंबर कौन है, मेरा 8 है, इसका साइन यूज होगा -3x। ये क्लियर है। 15x और -4x सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद क्या आएगा, -19x²। एक्स क्यूब का टर्म सिंगल है और कुछ भी नहीं है, +12x3। ये मेरा फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। तो इसके बाद हम ये लिखेंगे। इसके बाद जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो अब आप देखो ऐसे, यहाँ तक लिख लो आप पहले। नेक्स्ट पेज पे हम स्विच हो रहे हैं। लिख लिया। तो देखो आप जब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, अब मल्टीप्लाई करके अब पहले क्या लिखोगे, 1 - x और 2 + 3x जो हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, 5 - 4x dx इज इक्वल टू, आपने जो प्रोडक्ट आया है आपका क्या गया है, 10 - 3x -19x² और प्लस का 12x3। यही आया था रिजल्ट। पहले आप ऐसे लिखोगे। देखो आपके राइटिंग के भी मार्क्स CBSE में मिलते हैं, तो प्रॉपर राइट करने भी आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ब्लूप्रिंट देखते हैं, वहाँ पे मार्क लिखी रहती है, स्टेप मार्किंग लिखी रहती है, ठीक है। स्किप किया तुमने स्टेप या फिर कोई स्टेप गलत हो गया आपका, तो फिर मार्क्स कट जाएंगे वहाँ पे, इसीलिए वहाँ स्टेप मार्किंग होती है। तो 1 बाई 1 आपको राइट करने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 10x हो गया, स्प्लिट कर लिया हमने। अभी हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये हम 3 को पहले ही हम ऑलरेडी बाहर ले लिया है, ये समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं। हाँ 10 कांस्टेंट है, 10 को भी बाहर ही लिख सकते थे आप, डायरेक्टली लिख सकते थे, बाहर ही लिख लो आप, ठीक है। 10 कांस्टेंट हो गया। अब ये dx का हमने जस्ट अभी बताई है क्या होता है। dx का इंटीग्रेशन करोगे तो x होगा, ठीक है। अभी हमने बताया था ना 1 x होता। 3x का आप करोगे x²/2, कैसे, पार जब इसमें 1 ऐड करोगे, अभी क्या है पार इसका 1 है, 1 + 1 करोगे 2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। -19 x² है तो x³/3 आएगा, +12 x³ है तो आपका x⁴/4, ठीक है। ये फाइनल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, आप पीछे। ठीक है। अगेन फंक्शन, डबल फंक्शन है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। हमें अगेन डिवीजन का अभी हमें फॉर्मूला पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे मतलब क्या, इससे आप ईच टर्म में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यही तो कर सकते हैं। तो आप इसे जब डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे, x⁴ में x³ से जब डिवाइड करोगे क्या रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, पहले हम लिख दे रहे हैं। ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ, लिख सकते हैं ना। अब आप
बताओ, डिवाइड करोगे क्या आएगा? कितने एक्स चले जाएंगे? थ्री थ्री एक्स केवल आएगा। एक्सपोनेंट रूल से भी सॉल्व करोगे तो एक्सपोनेंट क्या कहता है कि सेम बेस पे जब आप डिवाइड करते हो तो पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 4 - 3 यानी कि 1। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर पावर 3 है, तो मैं 3 पावर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 पावर बचेगा। ठीक है, 5 इधर देखो, 3 है इधर, इधर भी 3 है आपका, तो ये भी दोनों कम्प्लीटली कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो आपका 4, यहाँ 2 पार अपर साइड है, लोअर साइड आपका 3 पार है, आपका मैक्सिमम नीचे है, मिनिमम ऊपर है। आप डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1/x, क्योंकि 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, 1/x आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा आपका 1/x², 1/x² प्लस 2/x³। यहाँ तक क्लियर है? नोट करो आप। अब इसके बाद हम स्प्लिट कर ले रहे हैं फंक्शन को। ये कैसे हमने लिखा, स्प्लिट कर लिया, ठीक है, कांस्टेंट को बाहर कर लिया, फंक्शन को इंटीग्रेट किया 5। ठीक है, सब में हमने यही किया हुआ है, सही है, किसी में डाउट नहीं है? अब देखो, अब इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद देखो आपका यहाँ पर रिजल्ट लिख रहे हैं हम। ठीक है, यक्स को आप करोगे, यक्स क्या होगा, क्या आएगा, एक्स का पावर 1 है अभी, इसका इंटीग्रेशन आप करोगे क्या आएगा, ठीक है, -5, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, एक्स 1/x कब करोगे, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो log x याद करो, और 1/x क्या, log mod x हमने बताया था। ठीक है, -1/x² है। अब x² के देखो आपको फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक है, तो x को स्क्वायर को आपको क्या ले जाओगे, -2 हो जाएगा पावर। ठीक है, जब फिर इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो x का पावर -2 + 1, -2 + 1, ठीक है, +2, सिमिलरली x³ है, इसको भी आप ऊपर ले जाओगे, ये हो जाएगा x का पावर -3, तो ये x का पावर -3 + 1 अपॉन में -3 + 1 प्लस c। यहाँ तक सही हो गया? बस इसे थोड़ा सा अरेंज करके हम और लिख दे रहे हैं, आंसर फाइनली ये हो जाएगा। ये -1 आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी -1 आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, -2 + 1 आएगा, -1। ये -1 और ये माइनस दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, ये माइनस है, ये दिख रहा है -1 आएगा यहाँ पे, और ये भी माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यहाँ हमने प्लस लिख दिया। x का पावर -1 अपॉन में 1 आएगा, 1 तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। सेकंड देखो आपका प्लस का 2, यहाँ पे देखो x का पावर -2, देन डिवाइड में भी -2, ये और 2 कैंसिल हो गया, अब प्लस और माइनस मिल करके आंसर क्या आ जाएंगे, -1। ठीक है, ये समझ में आया? फाइनली आपका आंसर हो गया 3/2x² -5x + 4 log mod x + x पावर -1 को आप लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे और अरेंज करके लिख दे रहे हैं। क्या लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, 3/2x² -5x + 4 mod x, x इनवर्स को 1/x लिख सकते हो, और ये 2 कैंसिल हो गया आपका, ये माइनस आ गया, और ये x का पावर -2 को आप लिख सकते हो 1/x² लिख सकते हो, +c।
फाइनल आपका ये हो गया। ये अरेंज करके फाइनल स्टेप जब तक सॉल्व होता होगा ना तब तक आपको राइट करना होगा, स्किप नहीं करना कोई भी स्टेप आप, अदरवाइज फिर जाना बता ही रहे हैं मार्क्स कटिंग हो जाते हैं वहाँ पे। स्पेक्टेकल लगा हुआ क्या आपको? देखने में प्रॉब्लम आ रही है क्या? अरे लगाओ तो लगा के आना, फिर प्रॉब्लम है तो यहाँ शर्माओ मत बिल्कुल अब, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1/x², इसका क्या लगा हुआ है, इसको देखो। अगेन देखो आपको इसके पास इसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं है ना, कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 10th में आप पढ़ा होगा क्यूब का एक्सपेंजेशन क्या होता है। एक्स आप ये एक मिनट में बता दे रहे हैं। ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला हुआ करता था a³ प्लस 3, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसा कुछ पढ़ा होगा तो +3ab² प्लस b, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो ये जब इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट टर्म का क्यूब, फर्स्ट टर्म मेरा x² है और उसका क्यूब करोगे आप, ठीक है। फिर 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखा है ना, a² यानी फर्स्ट टर्म है ये, इसका स्क्वायर ऑफ मल्टीप्लाई में सेकेंड टर्म में क्या है 1/x² है, प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म x² और सेकेंड टर्म क्या है मेरा 1/x² है। अब हमें सेकेंड टर्म का क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म मेरा x। अब हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। तो जब आप सॉल्व करोगे इसे तो ये पार का पार है, ये टोटल हो जाएगा x⁶, पार का पार मल्टीप्लाई हो जाते हैं, याद है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो सभी पावर्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया। यहाँ देखो आप 3, ये पार का पार है, ये 4 हो गया, ये 1/x² है, 3x², ये इसका स्क्वायर करोगे आपका 1/x⁴ हो जाएगा, क्यों, स्क्वायर का स्क्वायर है। और ये टोटल आपका स्क्वायर का क्यूब करोगे आपका 6 आ जाएगा पावर। ये आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई कटिंग होगी, ये x² से इसकी कटिंग हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा 3x², ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1/x², और ये हो जाएगा x⁶। समझ में आ गया इतना, नोट कर लो इतना, बस अब ऐसे इंटीग्रेशन करना है हमें। पहले हमें सॉल्व करना था, इसे अब इसे इंटीग्रेट करेंगे। कैसे पावर रूल, देखो पावर रूल में हमने क्या पढ़ा है, x का पावर n का पढ़ा है ना। यहाँ पे जो पावर के इनसाइड जो बेस है आपका वो क्या है, केवल x है, लेकिन यहाँ पे बेस क्या दिख रहा है आपका x² प्लस 1/x² है ना। बेस जब मैच होगा तभी आपका वो फॉर्मूला लगता है, अदरवाइज जब बेस डिफरेंस होगा तो वो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। समझ रहे हो, समझ गए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखो जो आपने पार रूल लगाया है, ये देखो इसमें बेस क्या आपका x है ना, यहाँ पे जो पार है वो उसका बेस क्या दिख रहा है x² प्लस 1/x² है, इसीलिए आपका दोनों में डिफरेंस है ना। जब बेस अगर x ही होता तब तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई ही कर रहे थे तब से, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब आपका यहाँ पे बेस डिफरेंट है तब आप ऐसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, एक्सपेंड ही कर पाओगे, और कोई तो पढ़ा ही नहीं है आपने, ठीक है। एक्सपेंड करो पहले, फिर एक्सपेंड करने के बाद ये ऑल टर्म्स आ जाएंगे, फिर इसके बाद इंटीग्रेट करोगे आप। क्लियर है डाउट, अब इसे इंटीग्रेट ही करना है। तो जब आप इनका इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पे तो ठीक है, इसका इंटीग्रेट करोगे आप यहाँ पे, देखो आपका अब
देखो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, आप थोड़ा देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। एक्स टू पावर 6 है, 6 पावर है, अब देख रहे हैं ना यहाँ पे बेस है, तो हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे एक्स टू पावर 7/7। ये समझ में आया कैसे लिखा? 3 एक्स स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करेंगे डायरेक्टली बेस से x³/3। समझ में आया? 3। अब देखो एक्स स्क्वायर 1/x² का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसे आप ऊपर ले जाओगे, x का पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपका हो जाएगा x का पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, ये आएगा कुछ। इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा? x का पावर -1 अपॉन -1 आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली पहले लिख दे रहे हैं, ये आप ऊपर ले जाओगे तो x टू पावर -6 आएगा, इस पर क्या करोगे? 1। जब इंटीग्रेट करोगे ये ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेना। सिंप्लीफाई फॉर्म मतलब कि इसे एक स्टेप और देना पड़ेगा। ये 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया आपका x³। ये देखो -1 आया, -1 और प्लस ये माइनस हो गया, तो माइनस और 1 से 3 में डिवाइड करोगे 3 आएगा, और ये आपका x का पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, ये -6 और +1 मिलकर के -5 हो गए। -5 और प्लस ये दोनों मिलकर के क्या हो गया? माइनस आ गया रिजल्ट। प्लस और माइनस मिलकर के क्या आ गया रिजल्ट? माइनस आ गया, और ये हमारा 1/5 आ रहा है, और x का पावर -5 आ गया। ठीक है, एक स्टेप और, इसको आप ऐसे लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख लेना, इसको ऐसे लिख लेना, इसको ऐसे लिख लो, ये फाइनल आपका फाइनली रिजल्ट ऐसा आएगा। ठीक है, तो आप नोट कर लो इसे। ठीक है, नोट कर लिया? इतना समझ में आ गया? इतने जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो आप देखो अब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट एक्सरसाइज में डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, वो फर्स्ट इसीलिए दिया हुआ है कि आप पहले फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो। कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन? 10th। हाँ, अभी हमने बताया था ना, सेम बेस नहीं है ना। पहले आप क्या करोगे? एक्सपेंड करोगे, स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, √x - 1/√x है, स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करना है? a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, यही होता है। तो जब आप √x का स्क्वायर करोगे प्लस 1/√x का स्क्वायर करोगे -2 टाइम्स √x मल्टीप्लाई में 1/√x, ये कैंसिल हो गया, -2 आ गया। इसका स्क्वायर करोगे x आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 1/x आएगा। ये तो कंफर्म है ना, √x का स्क्वायर x ही होता है। ये आ गया एक्सपेंशन के बाद। अब हम इंटीग्रेट जब करेंगे √x - 1/x, √x का स्क्वायर को, तो हमने बता दिया पहले, आप एक्सपेंशन जो किया हुआ है उसको पहले ऐसे राइट कर लो। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में इसे स्प्लिट करके लिख लो आप। और फिर जब आप x को करोगे x²/2, ये फाइनल आंसर नोट कर लो आप। ठीक है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट किया है कि नहीं किया है? पहले नहीं किया है, तो आज तो हम यही रहने देते हैं। ठीक है, आप पहले ट्राई करना। ठीक है, अब देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड अभी आप मत करना। ठीक है, ये अभी हमने बताया नहीं है। आप कहाँ से ट्राई करोगे? ये वाले देखो मार्क कर दे रहे हैं। हाँ, इसका स्क्वायर कर लेना। ठीक है, ये कर सकते हो। और एक मिनट, हाँ देखो हमने अभी बताया ना, इसीलिए हमने मना कर दिया। देखो आपका साइन x का आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ लिखा क्या है? sin 2x लिखा हुआ है। ठीक है, sin 2x का आपने पढ़ा नहीं है अभी। या तो इसको अभी हम नेक्स्ट अभी स्टेप में जो हम मेथड बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएंगे, तो वहाँ से वैसे कर सकते हो, या फिर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी यहाँ पे ये आएगी कि जब आप sin 2x का करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा, अभी हमें नहीं बताया, नहीं रहने दो आप, इसको मत करो।
अभी डायरेक्ट फॉर्मूले पे है नहीं, जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है क्वेश्चन हम मार्क कर दे रहे हैं। जैसे आप 7 करना, 7 मार्क कर लो, 7 हो गया, 8 हो गया, नाइन्थ नाइन्थ भी हो गया, 10th हमने करवा ही दिया है, ये भी प्रैक्टिस करना। इसमें 11th हमने डिवीजन वगैरह एक करवाया ना, अभी एक क्वेश्चन हमने करवाया था, वो करना। आप डिवीजन पहले ईच टर्म में कर लेना, फिर इसके बाद ये सेपरेट टर्म हो जाएंगे, फिर इसके बाद आप करना। ये भी 12th भी उसी पे है, आपको डिवीजन करना है। एक बार ट्राई लेना आप, ठीक है। ये हम करवाएंगे 11th 13 और 14 में भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमने करवाया था अभी मल्टीप्लाई का, एक बार ठीक है, एक बार ये ट्राई करना, नहीं आएगा हम बताएंगे, ठीक है। अभी तक कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अभी हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, आप डेली आपका जॉब है जाके आप रिवीजन करना, क्योंकि